नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। अब ग्रहित स्थिति और परिस्थितियां भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश, खास तौर के ऊपर बाहरी क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों के लिए संकट के समय की उत्पत्ति ये दिखा रही है कि अब वो समय आ गया है जो 2 साल पहले की दी गई चेतावनी अब उन सत्यों को प्रमाणित कर रही है, जिसके अंदर भारतीय जो बाहर सोच के गए हुए हैं कि उनके लिए कमाई का जरिया है, उनके लिए अपने परिवार के साथ साथ अपने को ऊंचाइयों पे पहुंचाने का साधन विदेश बना हुआ है। अब उस विदेश के अंदर ही भारतीयों के लिए कठिन समय की उत्पत्ति होती हुई नजर आ रही है, और ये कठिन समय उन चिंताओं को बढ़ाएगा, उन परिस्थितियों को लाएगा जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और क्या हुआ है, किस प्रकार से ये घटनाक्रम बना है, किस प्रकार से लोगों के लिए अब आगे आने वाले टाइम में परेशानियां बढ़ने वाली हैं, सारी बात बहुत ही आराम से सहज भाषा के अंदर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलने वाली है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और हमारे चैनल के साथ में आप जुड़े रहें। तो उसके लिए केवल एक सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। तो अब इस समय के अंदर थोड़े दिनों पहले की बात है, जिस टाइम में मैंने कहा था कि चाइना और जापान के ऊपर नजर बना के रखने की आवश्यकता है। उस समय के अंदर चाइना के हालात आप लोगों ने देखे, एक बहुत बड़े तूफान से चाइना को हानि पहुंची थी और इसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडराता हुआ दिखाई दिया। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं जापान की, तो जापान ने जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जियोपॉलिटिकल नेटवर्क इज सच लाइक एज अ मीडिया वॉर, जापान ने भारत के लिए एक ऐसा आर्टिकल छापा जिसमें यह बोला कि भारत के कोई भी मित्र नहीं है, कोई भी पड़ोसी मित्र नहीं है एशियन कंट्रीज के अंदर। इस बात को इतने बड़े लेवल के ऊपर दिखाना भारत के मान और प्रतिष्ठा के ऊपर डायरेक्टली चोट है, और यह चोट भारत की छवि के ऊपर भी असर करती है कि इतने बड़े स्तर के ऊपर जहां पर हम बैठे हुए हैं और अपने लगातार अर्थव्यवस्था के अंदर आर्मरी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर सब ये बात बोल रहा है एक पड़ोसी देश जो कह रहा है कि भारत के लिए एशिया जिसके अंदर हम रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वहां पर कोई भी मित्र नहीं है। चलो दूसरे पहलू से देखते हैं तो यह बात स्पष्ट हो गई है, जब कोई भी नहीं है तो और ज्यादा भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कब कौन किस प्रकार से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कर ले, कार्रवाई करनी शुरू कर दे, तो इसके लिए भारत को अकेला रह के आगे बढ़ना है तो उसको अकेला ही तत्पर तैयार होता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया था मैंने, लेकिन बताया था लाइव सेशन के अंदर। अब कनाडा खास तौर पे लिया गया वो नाम कि कनाडा में रहने वाले लोग हो जाओ सावधान, वीडियो बनाया हुआ है। इंडो कैनेडियन लोग जितने भी है जो इंडिया से कनाडा में रहने चले गए हैं या फिर वहां पर रह रहे हैं या स्टूडेंट वीजा पर रह रहे हैं या पढ़ने जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय अब उनके लिए अच्छा नहीं है। जो पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, अगर समस्या आती है तो वापिस आ जाना, लेकिन जो लोग नौकरी के लिए रह रहे हैं और नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो उम्मीद ना लगाए कि आगे कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। इंडियन रिलेशनशिप के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव इस टाइम के ऊपर कनेडियन गवर्नमेंट ने डाला है। उन्होंने आरोप लगाया सबसे बड़ा डिप्लोमेट के ऊपर कि निगर केस के अंदर एम्बेसडर संजय कुमार का नाम लिया गया है। और ये निगर कौन है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो जब भारत आई तो उस टाइम के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने पंजाब के सीएम से मिलने की बात करी थी और वो खालिस्तानी नेता को अपने साथ में लेके आई थी। अमृतपाल जी उस टाइम में थे, अमृतपाल जी ने मना कर दिया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन दोबारे से पत्र भेजा गया
पत्र के अंदर फिर से निवेदन किया गया मिलने का। इसके बाद अमृतपाल सिंह जी ने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन और उन्होंने उनसे मुलाकात करी। लेकिन जैसे ही ये मुलाकात स्टार्ट होने लगी, इस मुलाकात के भीतर, इस मुलाकात के मध्य के अंदर अमृतपाल जी ने एक अपनी 10 टेररिस्टों के नाम की, खालिस्तानी टेररिस्टों के नाम की एक लिस्ट ट्रूडो जी को पकड़ा दी थी और उन्होंने कहा था कि ये भारत के अंदर कनाडा में रह करके ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें निगर का भी नाम था। और उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेने को इस बात के लिए बोला गया था, स्पष्ट रूप से आगे कार्रवाई करने के लिए बोला था। अब आज ये निगर वही है जो इतना बड़ा डिप्लोमेट के ऊपर आघात करा रहा है कनाडा। भारत के झंडे वहां पे फाड़े जाते हैं, खालिस्तानी वहां पे खुलेआम घूमते हैं। तो ये अपमान भारत ने इस बार सहन नहीं किया। उन्होंने अपने डिप्लोमेट को वहां से डायरेक्टली बुलाने का कह दिया कि वहां से छोड़ के वापस आ जाओ। ये है भी कौन? हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर है भारत के, जिनको वापसी बुला रहे हैं। और यहीं पर ये नहीं रुका, इसके साथ में इंडियन और कैनेडियन संबंध खराब होते हुए नजर आए भारत के ऊपर। अब इस संबंधों का सीधे तौर के ऊपर असर भारत के वो नागरिक जो कनाडा में पढ़ने गए हुए हैं, जो कनाडा में बिजनेस कर रहे हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं, उनके ऊपर डायरेक्टली पड़ता हुआ नजर आता है। जिस प्रकार से सारे पश्चिमी देश, जिसमें फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, और भी 12 या 13 देश इस्लामिक लोगों को, मुस्लिम्स को अपने देश से बाहर निकाल रहे हैं। और ये देखिए कि किस प्रकार से एक कम्युनिटी के लिए खतरा उत्पन्न हो रखा है। वहीं पर कनाडा की गवर्नमेंट भी भारत के लोगों के प्रति भिन्न भाव रखती हुई अब नजर आने वाली है। और ये वो समय आ गया जो आज से 2.5 साल पहले बनाए गए वीडियो के अंदर दी गई चेतावनी थी कि अभी भी तुम्हारे पास में 2 से 2.5 साल बचे हुए हैं, संभल जाओ, सतर्क हो जाओ। वीडियो पड़ा हुआ है, एनआरआईज वापिस लौट आओ टाइटल है उस वीडियो का, स्पष्ट रूप से बताया गया था। और वो चिंता अब ये समय को आगे कठिन परिस्थितियों में लाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बगावत होनी शुरू हो गई है एक देश के अंदर। बगावत के इस टाइम में, बगावत के इस समय के अंदर ग्रहों की ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जो कारक बन रही है उन देशों का जिन देशों के नाम हम ले चुके हैं। बताऊंगा आगे, संपूर्ण जानकारी दूंगा, अभी रिवेल नहीं कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि भाई हमारी बात को चुराने के लिए बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। कल ही हमने बोला कि एक नया पड़ाव, एक नए कदम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये कदम भयंकर होने वाला है, वो भी चुरा लिया गया। मंगल का दंगल भी चुरा लिया गया। तो अब इस बात को डर लगने लगा है, अब कोई भी बात का जिक्र स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करने वाला। तो जब आएगा तब देखिएगा, इससे पहले आप लोगों को पता लगे कोई और कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट करे तो उसको अपनी बात लाने का मौका दिया जाए, ताकि कोई तो नई बातें निकल के आए। तो इंडियन रिलेशनशिप के ऊपर अब एनआरआईज के ऊपर, इंडियन कैनेडियन पीपल्स के ऊपर अब असर पड़ता हुआ नजर आने वाला है। अब उनके लिए कठिन परिस्थितियां, कठिन समय उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। कमेंट सेक्शंस के अंदर आपने बहुत सारे सवाल पूछे कि मैं क्या अपने बच्चे को वहां पढ़ने भेज दूं, मेरी तरफ से ना है, बाकी आप लोगों की इच्छा। स्पष्ट रूप से कही गई 100 बातों की एक बात की नहीं। अगर मानो तो अपना लेना, ना मानो तो आप लोगों के ऊपर है। आगे क्या होगा वो आप सभी लोगों को समय दर समय दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। जो पढ़ रहे हैं उनको वापसी बुलाने को अभी नहीं कह रहा हूं, करने दो जब तक कोर्स पूरा हो जाए। क्या पता जब तक संबंध खराब हो, जब तक उनका कोर्स ही पूरा हो जाए, तो उनको पढ़ने दीजिए। पैसे खर्च किए हैं, लगाए रखिए। जब दिखाई देगा कि समस्या बढ़ रही है, उस टाइम के ऊपर अपने घर वापसी कर लेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे ही, आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। शाम वाला लाइव सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव सेशन है। एक ऐसा समय जिसने सबको हिलाकर रख दिया, एक ऐसा समय जो सालों दर साल नहीं आता, एक ऐसा समय जो संकट को अपने साथ चलाता हुआ लेकर के आता है हाथ पकड़ के। और इस समय के अंदर स्थितिक घटनाएं, परिस्थितिक विवाद बढ़ते हुए नजर आते हैं। सारी जानकारी दूंगा शाम वाले लाइव सेशन के अंदर। 6:32 पर लाइव होने वाला है।
तो कृपया जुड़ जाइएगा समय के साथ में। उससे पहले नोटिफिकेशन आपको 5:30 बजे मिल जाएगा। जिन लोगों को अपनी कुंडली के लिए संपर्क करना है, नीचे चल रहे नंबर के ऊपर जो फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और मेरे यहाँ पे केवल कुंडलियाँ मैं देखता हूँ, कोई और नहीं देखता है। और एक ही तरीका होता है प्रोसेस करने का, वो है ये व्हाट्सएप नंबर। पेमेंट करने के लिए QR कोड आपको दे दिया जाएगा, उसी के माध्यम से प्रोसेस होता है। उम्मीद है जानकारी समझ में आ गई होगी, क्योंकि आजकल बहुत सारा फ्रॉड भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।